नाज़रीन, मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई। उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी। ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़ानदान की जो कंपनी है और उनके दोस्त की जो कंपनी है, उनका बेटा और हेड यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से मिल रहा है। इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो जाए, तो ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया। पाकिस्तान को असली प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि इंडिया का लिस्ट में नाम नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम इस बात का है कि उन्होंने ट्रंप को अपना सब कुछ मान लिया था। उन्हें लगा था कि ट्रंप आएगा और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, मगर हकीकत ने पूरे इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। डिप्लोमेटिक लॉबिंग से लेकर उम्मीदों को पहाड़ खड़ा करने तक उनका हर दांव ट्रंप पर था, लेकिन बदले में क्या मिला? ट्रंप ने पाकिस्तान पर वीज़ा बैन लगा दिया है। और चुभने वाली बात यह है कि वही ट्रंप जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उम्मीद दी थी, उन्होंने इंडिया को रिलैक्स रखा है। पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रहा कि इतनी खिदमत करने के बाद भी उन्हें ये सिला क्यों मिला। सबको पता है कि इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड डील्स को लेकर इतनी टेंशन चल रही है, बड़ी ट्रेड डील्स फाइनल नहीं हो पा रही। अब लॉजिक तो ये कहता है कि ट्रंप को नाराज होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। इन सब टेंशन्स के बावजूद यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ देखकर पाकिस्तान शॉक में है। यही बात पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उन्हें लग रहा था कि उनका मास्टर स्ट्रोक बैकफायर कर गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इत्तेहादी है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए। ये है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। इससे मतलब इसका ये है कि जो पाकिस्तानी या उनकी फैमिलीज़ अमेरिकन शहरियत लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, उनके प्रोसेस पे पाबंदी लगाई है, जिससे ज़ाहिर है हज़ारों पाकिस्तानी मुतासर होंगे। लेकिन जो विज़िटर्स हैं, जो दूसरे ऑफिशियल जिन्होंने वीज़े लगवाने हैं, ये जाना है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये पाबंदी इसलिए लगी है कि इन ममालिक से ज़्यादा लोगों को शिकायत ये है, अमेरिकियों को, कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दरख्वास्त डाल देते हैं इमिग्रेशन की और फिर वहाँ की वेलफेयर पे लेते हैं, या इमिग्रेशन ले लेते हैं तो वहाँ जाके वेलफेयर पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेहनत करने की ज़्यादा आदत नहीं होती बाज़ मुल्कों के लोगों को, और पाकिस्तानी बहुत सारे उसमें शामिल हैं। इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज़ के, वो शायद अफेक्ट हों, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से फ़रार होकर वहाँ पे बना लिए हुए हैं, उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका प्रोसेस चल रहा है, वो रुक जाएगा। और वो रुकेगा तो उनका जो वीज़ा है
वो कितने अरसे बाद एक्सपायर होता है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड होता है या उन्हें पाकिस्तान वापस भिजवाया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। ये बड़ा आम सवाल है। तो इसमें और बहुत सारे जेन्युइन पाकिस्तानी हैं जो वहाँ गए हैं, इमिग्रेशन जिन्होंने की है या पहले गए हुए थे, अपनी फैमिली के लोगों की करवा रहे थे या इन द प्रोसेस था या पहुँच गए थे, उनके केसेस अफेक्ट होंगे इससे। और लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया। ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया है। और इंडिया के लोग भी इसी तरह के जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी वहाँ जाके वेलफेयर पे रहते हैं, वो भी वहाँ के अमेरिकी टैक्स पेयर्स पे बहुत बड़ा बोझ है जिस तरह इन 75 ममालिक के लोग हैं। लेकिन इंडिया पे ये पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के साथ इतना ज़्यादा मोदी की खिंचाई की है मोदी साहब की, ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद, कि अब शायद वो थोड़ा उनको रिलीफ भी देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की यहाँ पे कमी है, कमज़ोरी है कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में क्यों आया है। लेकिन हो सकता है पाकिस्तान ने, ये मेरा गेस है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा, ना मैंने कहीं से तस्दीक किया, लेकिन गेस है कि शायद पाकिस्तान ने सोचा हो कि देखते हैं कि जो वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस में लोग हैं, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो पाकिस्तान को मतरूब हैं, क्या उनके केसेस इससे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो ये ज़रूर देखा होगा। वरना जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़ानदान की जो कंपनी है और उनके दोस्त की जो कंपनी है, उनका बेटा और हेड यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से मिल रहा है, इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक्शन हो जाए। तो ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया। अब जरा सोचिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स का सीन कितना बड़ा हो चुका है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को यूएस का सबसे बड़ा एलाई माना जाता था, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है। पाकिस्तानी मीडिया में लोग पूछ रहे हैं क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। वहाँ के एंकर्स का गुस्सा तो देखिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इंडिया जो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक एनॉटमी मेंटेन करता है, वो यूएस के इतने करीब कैसे आ गया है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर ट्रेड इश्यूज, इंडिया किसी के आगे बो डाउन नहीं किया और शायद यही सेल्फ रिस्पेक्ट यूएस को इम्प्रेस कर गई है। ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा ट्रांजैक्शनल रही हैं, यानी कुछ लो तो कुछ दो। पाकिस्तान ने शायद सोचा था कि पुरानी दोस्ती काम आएगी, पर ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटी तो देखो बहुत हार्श है। यूएस को आज के टाइम में एक स्टेबल और पावरफुल पार्टनर चाहिए और वहां इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में तो यहां तक कहा जा रहा है कि अब हमें चाइना के अलावा कोई नहीं बचा सकता। पर क्या चाइना का डेट ट्रैप, कर्जे का जाल उन्हें इस क्राइसिस से निकाल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बॉटम लाइन ये है कि दुनिया अब सिर्फ पावर और स्टेबिलिटी की भाषा समझती है। पाकिस्तान के लिए एक ये वेकअप कॉल है कि वो अपनी इंटरनल सिचुएशंस को सुधारें, बजाय इसके कि वो दूसरों के भरोसे रहें। इंडिया की डिप्लोमेसी ने आज हमें उस लेवल पर खड़ा कर दिया है कि जहां बड़ी बड़ी पावर्स हमारे स्टैंड की रिस्पेक्ट करती हैं। इस वीज़ा बैन ने क्लियर कर दिया है कि कौन कहां स्टैंड करता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस सिनेरियो पर? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह आइसोलेट हो चुका है या फिर एक टेम्परेरी फेस है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।